हेलो, कैसे हैं आप सब लोग। मेरे यूट्यूब चैनल राम वन टू राम पर आपका स्वागत है। परिषदीय परीक्षा 2019 हिंदी कक्षा 10 उत्तराखंड बोर्ड। इस प्रकार से अपठित गद्यांश यहाँ पर जो पहला प्रश्न है वो पूछा जाता है और इसके नीचे लिखे 5 प्रश्नों के उत्तर देने होते हैं। तो इस प्रकार से ये 2019 का अपठित गद्यांश है। निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर उसके नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। 2 अंक का एक प्रश्न है ये। आत्मा अजर और अमर है, उसमें अनंत ज्ञान शक्ति और आनंद का भंडार है। अकेले ज्ञान कहना भी पर्याप्त हो सकता है, क्योंकि जहाँ ज्ञान होता है वहाँ शक्ति होती है और जहाँ ज्ञान और शक्ति होते हैं वहाँ आनंद भी होता है। परंतु अविद्यावश वह अपने स्वरूप को भूला हुआ है, इसी से अपने को अल्प पाता है। अल्प ज्ञाता के साथ साथ अल्प शक्तिमता भी आती है, इसका परिणाम दुख होता है। भीतर से ऐसा प्रतीत होता है जैसे कुछ खोया हुआ है, परंतु यह नहीं समझ में आता कि क्या खो गया है। उस खोई हुई वस्तु को की अपने स्वरूप की निरंतर खोज रहती है। आत्मा अनजान में भटका करता है, कभी इस विषय की ओर दौड़ता है, कभी उस विषय की ओर, परंतु किसी की प्राप्ति से तृप्ति नहीं होती, क्योंकि अपना स्वरूप इन विषयों में नहीं है। जब तक आत्म साक्षात्कार नहीं होगा तब तक अपूर्णता की अनुभूति बनी रहेगी और आनंद की खोज जारी रहेगी। इस खोज में सफलता, आनंद की प्राप्ति, अपने परम ज्ञान में स्वरूप में स्थिति, यही मनुष्य का पुरुषार्थ, उसके जीवन का चरम लक्ष्य है और उसको इस पुरुषार्थ साधना के योग्य बनाना ही शिक्षा का उद्देश्य है। वह राजनीतिज्ञ, आर्थिक और सामाजिक व्यवस्था सबसे अच्छी है जिसे पुरुषार्थ सिद्धि में सहायता मिल सके, कम से कम बाधाएं तो न्यूनतम हो। आत्म साक्षात का मुख्य साधन योग अभ्यास है। योग अभ्यास सीखने का प्रबंध राज्य नहीं कर सकता, ना पाठशाला का अध्यापक ही इसका दायित्व ले सकता है। जो इस विद्या का खोजी होगा वह अपने लिए गुरु ढूंढ लेगा, परंतु इतना किया जा सकता है और यही समाज और अध्यापक का कर्तव्य है कि व्यक्ति के अधिकारी बनने में सहायता दी जाए, अनुकूल वातावरण उत्पन्न किया जाए। प्रश्न यहाँ पर पहला, अल्पज्ञाता का परिणाम दुख क्यों होता है? आनंद की खोज कब तक जारी रहती है? शिक्षा का उद्देश्य क्या है? समाज और अध्यापक का मूल कर्तव्य क्या है? उपयुक्त गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक लिखिए। इस प्रकार से 5 प्रश्न हैं और इनका हल किस प्रकार से बोर्ड परीक्षा में इन प्रश्नों को करना है। तो पहला प्रश्न है, अल्पज्ञाता का परिणाम दुख होता है क्यों? ये बोर्ड परीक्षा 2019 में पूछा गया था। तो अविद्या अर्थात शिक्षा के अभाव से अल्पज्ञाता आती है। जो व्यक्ति अल्पज्ञाता होता है उसमें अल्प शक्ति होती है, जो दुख का कारण है। जो व्यक्ति अशिक्षित होते हैं वह स्वयं को दीनहीन समझता है। प्रश्न संख्या 2, आनंद की खोज कब तक जारी रहती है? जब तक मनुष्य को तृप्ति नहीं होगी, कभी इधर कभी उधर भटकता रहेगा, उसे पूर्णता की अनुभूति होती रहेगी। जब तक आत्म साक्षात्कार नहीं होगा तब तक वह आनंद की खोज निरंतर चलती रहती है। समाज और अध्यापक का मूल कर्तव्य। शिक्षा का उद्देश्य क्या है? शिक्षा का उद्देश्य मनुष्य को पुरुषार्थ साधन के योग्य बनाना है। शिक्षा का काम है एक इंसान को बेहतर इंसान बनाना, अंधकार से उजाले की ओर, अज्ञानता से ज्ञान की ओर ले जाना शिक्षा का उद्देश्य है। समाज और अध्यापक का मूल कर्तव्य क्या है? समाज और अध्यापक का यह कर्तव्य या दायित्व होता है कि वह व्यक्ति को अधिकारी बनाने में सहायता करे और अनुकूल वातावरण प्रदान करे या उत्पन्न करे। उपयुक्त गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक लिखिए। ये महत्वपूर्ण प्रश्न है और ये अक्सर इंटर बोर्ड, हाई स्कूल बोर्ड में पूछा जाता है और अन्य जगहों भी जो इस प्रकार का प्रश्न पूछा जाता है कि उपयुक्त गद्यांश का शीर्षक लिखिए। मतलब यह कि यह किस पर जो है आधारित है, इसमें जो है किस विषय में लिखा गया है और इससे हमें क्या प्रेरणा मिलती है, हम इससे क्या सीखते हैं। तो इसका जो शीर्षक है, उपयुक्त जो शीर्षक है इसका, वह है शिक्षा का उद्देश्य। अन्य शीर्षकों में इसके जो शीर्षक हैं, अन्य शीर्षक भी इसके हो सकते हैं, वह है समाज एवं अध्यापक का कर्तव्य, उसका है। उसके बाद है आत्म साक्षात्कार एवं योग अभ्यास,
उसके बाद आपका जो अन्य शीर्षक में है आनंद की खोज। इस प्रकार से इसके ये शीर्षक हैं और इस प्रकार ये 5 प्रश्न इसमें पूछे गए थे बोर्ड परीक्षा 2019 में, और इसका यहाँ पर ये हल। तो छात्र को और किसी प्रकार की कोई प्रश्न पूछना हो तो आप जो कमेंट्स बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। अगर अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।